हेलो वर्गो यानी कि कन्या राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ स्मिता। हम लोग करने जा रहे हैं आपकी वीकली नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। चैनल में न्यू है तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं वर्गो आपकी रीडिंग। अगर आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, चलिए वो देखते हैं। The Devil, Three of Swords, The Tower, क्या हो रहा है वर्गो? Queen of Wands एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है 10 ऑफ Swords की एनर्जी। ओके सो वर्गो, यहाँ पे आपके पर्सन जो है बहुत ही जो है उनके लिए ये टॉक्सिसिटी बन रहा है। आपके साथ ना बात करना और ना रिलेशन रखना एक तरह से बहुत ही आई कैन सी कि इस पर्सन की टॉक्सिसिटी है। ये जो भी पर्सन है, आप किसी टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन से डील कर रहे हैं या फिर कैप्रिकॉन उनके चार्ट्स में हो सकता है, या फिर कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस से भी आप लोग डील कर सकते हैं, या फिर जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी यहाँ पे मौजूद है। ओके, एरीज, लियो, सैज भी यहाँ पे ऑलमोस्ट सारे साइंस हैं। वेल आई कैन सी ये पर्सन जो है बहुत ही ज़्यादा टॉक्सिक है, बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन में बंधे हुए हैं, एक तरह से एडिक्टेड हो चुके हैं आपको लेकर बहुत ज़्यादा। और थ्री ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी हमें ये भी बताता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है किसी चीज़ को लेकर। तो आप दोनों में कोई टावर मोमेंट हुआ था या हो रहा है या हो चुका है, इस चीज़ को लेकर ये पर्सन बार बार उसी चीज़ को सोचते रहते हैं, उस टावर मोमेंट्स को याद करते हैं कि किस तरीके से आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुई है। ये पर्सन जो भी है, इनके लाइफ में बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी आ रही है, यानी कि आपके बाद आपके अलावा भी इनके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन हुई है जिस वजह से इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टावर मोमेंट फेस करना पड़ रहा है। अभी करेंटली ये पर्सन बहुत ही ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी से गुजर रहे हैं, यानी कि इनकी लाइफ में पूरी तरह से चीज़ें जो है ख़राब हो चुकी है, कुछ भी चीज़ें सही नहीं चल रही इनकी लाइफ में। और ऊपर से आपको एक तरह से खोने का डर भी, खोने का लॉस भी इनको है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी के साथ ये पर्सन आपको एक बहुत ही अट्रैक्टिव एंड बहुत ही कॉन्फिडेंस लेवल में देख रहे हैं कि इनकी लाइफ तो बहुत ही तूफान बनी हुई है, बट इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने किया है इसमें इनकी कोई गलती नहीं है, ये पर्सन सोचते हैं। बिकॉज क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी हमेशा ये बताता है हमें कि कोई ऐसे पर्सन जो कि देखिए मेल फीमेल नहीं होता इसमें, इट्स लाइक कि क्वीन ऑफ वॉन्ड्स ये बोलता है कि आपने जो भी किया है बिल्कुल सही किया है, कुछ भी गलत नहीं किया है, और आपके पास ही आना चाहिए था, इनके पास ही जाना चाहिए था आपको। तो इस तरह की एनर्जी ये देखते हैं। ये भी सोचते हैं कि आपने एक तरह से उनको बैक स्टेप किया है, मतलब इस चीज़ की उनको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिली है, एक तरह से ख़त्म हो चुके हैं ये। थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी के साथ ये आपके साथ जो है एक क्लैरिटी पे आ रही है कि आपने इनको पक्का से बैक स्टेप किया हुआ है। तो ये क्योंकि ये आप ही की एनर्जी है, तो आप ऑन द अदर हैंड मैं देख पा रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को फ्रेंड्स के साथ, और आपने एक क्लैरिटी बना रख दिया है कि भैया मुझे इन पर्सन के साथ बिल्कुल भी कुछ नहीं झेलना, इस पर्सन के साथ मुझे कोई बात नहीं करनी, कुछ नहीं करना। तो आपके हिसाब से तो चीज़ें बड़ी क्लियर है, ठीक है। बट ये पर्सन जो है आपके बारे में भर भर के टॉक्सिसिटी ला रहे हैं, फैला रहे हैं, एंड ऑल्सो कुछ क्षेत्र में मैं ये देख पा रही हूँ कि अपने किसी फैमिली रिलेटिव्स के साथ भी आपके बारे में कुछ क्लैरिटी में कुछ कम्युनिकेशन कर रहे हैं कि आपने इनको बैक स्टेप किया है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो ये जो है विक्टिम मोड में अभी बने हुए हैं बहुत ज़्यादा। ये पर्सन एक तरह से आपको लॉस करने के ख्वाब भी देखते हैं, कि ख्वाब मतलब कि आपको ख्वाबों में देखते हैं कि इन्होंने आपको लॉस कर दिया, एक वेटिंग पीरियड था। ये पर्सन अभी भी उस स्टक एनर्जी में है कि आप क्यों नहीं आए इनके पास, या फिर आपने किसी तरीके की कम्युनिकेशन करने की भी कोशिश नहीं करी, या फिर कभी कुछ कांटेक्ट नहीं बना आपका, उसके बाद भी आपने कोई प्रयास नहीं करा। क्योंकि ये कुछ ऐसे पर्सन थे जो कि चाहते थे कि आप इनके पूरी तरह से कंट्रोल में आ जाए, आप इनके हिसाब से चीज़ें करें, जो ये बोलेंगे वही आपको करना है। तो इस तरह की भी एनर्जी मैं बहुत ज़्यादा देख पा रही हूँ। चलिए देखते हैं कि सिचुएशन डेक से आप दोनों के बीच में क्या सिचुएशन बनी हुई है अभी इस टाइम में। और प्रपोजल, मास्क,
ये पर्सन आपकी तरफ या तो आपको प्रपोज करना चाहते थे, या फिर इन्होंने आपको कुछ प्रपोज किया था, या फिर कुछ किया था जो एक तरह से एक फेक रिलेशनशिप बोलता है। यानी कि एक मास्क पहन के इस पर्सन ने आपके साथ एक तरह से गेम खेला कि अगर ये आपको बोलेंगे कि आपको लाइक करते हैं एंड ऑल दैट, तो एक तरह से इनका ये मास्क था, जो मास्क जो है इनका हट चुका है। अब सच से जो है चीज़ें इनको सामना करना पड़ रहा है। जो झूठ था उसके ऊपर बहुत बड़ा मास्क चढ़ा हुआ था, ठीक है। जो आपको लग रहा था कि ये आपको ब्रेड क्रम्स दे रहे थे, या फिर ये आपको ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि ये आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं या कुछ फील करते हैं आपके बारे में, ताकि आप पूरी तरह से इन पर बिलीव करें, ठीक है। तो वो मास्क जो है हट चुका है। अब देखते हैं कि एंजल आंसर्स या एंजल गाइडेंस की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिलते हैं। एंजल गाइडेंस क्या मिलते हैं वर्गोस के लिए। मेडिटेशन ब्रिंग्स लॉट ऑफ आंसर्स। वेल, आपको बोला जा रहा है कि मेडिटेशन करिए, अपने लिए खड़े हो जाइए और अपने लिए खड़े और अपने आप को पीस दीजिए। यू नो, अपने आप को पीस देने का मतलब है मेडिटेशन करना। आप बहुत ज़्यादा डिवाइनली स्पिरिचुअल होने वाले हो इस हफ्ते। आपको डिवाइन की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी, यूनिवर्स की बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन मिलेगी। आप जो है मेडिटेशन करते हुए पाए जाओगे। अपने अंदर आप बहुत सारी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी कर रहे हो इन टॉक्सिसिटी से निकलने के लिए। तो ये यस आपके लिए सक्सेसफुल वीक रहेगा। चलिए देखते हैं विजडम ओरेकल में से आप लोगों के लिए और क्या गाइडेंस आते हैं वर्गोस। द एम्परर, वाओ। Logic and organization will increase your success. Take charge of the situation. Accept a leadership role. Structure, discipline. बहुत ज़्यादा मेल की एनर्जी में आप आने वाले हो वर्गो। तो मेल की एनर्जी का मतलब यहाँ पे क्या है? एम्परर कार्ड। एम्परर कार्ड हमेशा बोलता है कि आप अपने लाइफ की बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हो। आप अब किसी चीज़ पे नहीं आने वाले हो इमोशंस में, या फिर किसी और के इमोशंस की भी बात करें तो फैमिली इमोशंस। अब आप बहुत लॉजिकल हो गए हो। आप अपने अप्रोच में बहुत ही क्लियर कट रख रहे हो। आप अपनी चीज़ें अपने हिसाब से करना चाहते हो। यू नो, अब आप अपने लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेना चाहते हो कि भाई बहुत हो गया। मुझे ना ऐसा लग रहा है आप लोगों के सिचुएशन से वर्गोस कि आप बहुत टाइम से किसी चीज़ पे डिपेंडेंट थे, या तो किसी पर्सन पे, या फिर आप बहुत ज़्यादा लोगों पे ट्रस्ट करते थे। और इस साल 2024 में, यानी कि 23 बहुत बुरा गया है सबका, तो 2024 में आपको वो जो 23 में हुआ था उससे बहुत लर्निंग लेसन्स मिले हैं, और अब आप अपने आप को एक स्ट्रक्चर्ड वे में देख रहे हो। यानी कि अब आपको कोई परवाह नहीं है कि आपके बारे में लोग क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, क्या आपके क्या इमोशंस हैं उनको लेके। यू नो, यू आर नॉट इन दैट। अब आप लॉजिकल बन रहे हो। एम्परर का कार्ड हमेशा बोलता है एकदम कठिन। यू नो, वो बोलते हैं ना कि नारियल बाहर से वो बट अंदर से बहुत सॉफ्ट, बट यहाँ पे मुझे आप अंदर से भी बहुत हार्ड लग रहे हो। तो यस, बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्टनेस बरत रहे हो अपने ऊपर, आसपास के लोगों के ऊपर। मतलब किसी चीज़, किसी इमोशंस के आप अब दायी नहीं हो, और आप जो है अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, और आपको अपने चार्ज, अपनी लाइफ का चार्ज आपके हाथ में आपको लेना है, जो आप ले चुके हो और आप बहुत अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो ये थी इस हफ्ते की रीडिंग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की। अगर आपको मेरी रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो चैनल को प्लीज़ सपोर्ट कीजिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट सेक्शन में मुझे प्लीज़ लिख के बताइए आपको वर्गोस की रीडिंग कैसे लग रही है। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एवरीवन।